आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो राजस्थान के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी है, विजय जी रहाटकर। जी मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा में तो राजस्थान से तो लोग आपको ताई के नाम से संबोधित करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आपका? अभी मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया राजस्थान में, मोर देन 6 मंथ हो गया। किस तरह से देखते हैं राजस्थान का? राजस्थान एक बहुत अच्छा प्रदेश है जी, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने काम में लगते हैं, सज्जन वृत्ति के लोग होते हैं, और मुझे ये प्रदेश बहुत अच्छा भी लगा। जब भी आप मतलब पहले विधानसभा चुनाव आपने सिर्फ आपके उसमें कराया, अब लोकसभा भी आप देख रहे हैं, किस तरह से विधानसभा और लोकसभा में क्या मेजर डिफरेंस क्या नजर आया है? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अपने प्रदेश के मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। वैसे यहाँ का चुनाव भी वैसे ही हुआ, पर जो लोकसभा का चुनाव है वो लोकसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं। आप अगर इस बार देखते हैं तो ये पूरा जो चुनाव है, ये पूरा चुनाव मोदी जी के पक्ष में चल रहा है, ऐसा आज राजस्थान का चित्र है। अगर हम देखते हैं तो पूरे देश का चित्र ही ऐसा है कि लोगों को मोदी जी से बहुत आशाएं हैं, और उनको ये भी पता है कि मोदी जी का दूसरा नाम विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो काम बिल्कुल करते हैं, तो मोदी जी की गारंटी यही एक बड़ी गारंटी है। तो स्वाभाविक रूप में ये चुनाव भी मोदी जी के आसपास ही घूम रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में हम इस बार फिर से 25 के 25 कमल खिलाएंगे और हैट्रिक करेंगे। क्या मतलब मेजर चुनौतियों की बात कर रहे हैं राजस्थान में, लोकसभा को देखते हुए कुछ चुनौती नज़र आ रही है, चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं? अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कभी मैदान में जो कोई लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देखती रहती है और अनुमान लगाती रहती है। आज मैं राजस्थान की बात करूं तो मुझे कहीं कांग्रेस नज़र ही नहीं आ रही। जो कांग्रेस कुछ महीने के पहले यहाँ पे सर्वसर्वा थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। पर बात सिर्फ नज़र न आने की नहीं है, और एक बात है कि कांग्रेस जिन जिन को टिकट दे रही है वो लोग टिकट नकार रहे हैं। वो तो इतनी देखिए, बीजेपी ज्वाइन तो कर रहे हैं, टिकट नकार रहे हैं। इतने खराब दिन कांग्रेस के इसके पहले कभी नहीं आए थे। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि इनका बीजेपी द्वेष इतना ज़्यादा है कि हम अगर पीछे हो जाते हैं, यानी कि कांग्रेस अगर पीछे हो जाती है तो वो चलेगा, पर बीजेपी ने आगे नहीं जाना है, इस भावना के साथ वो काम कर रहे हैं। तो इस बार पहली बार इतिहास में वो 25 सीटें नहीं लड़ रहे, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी के लिए इससे और बुरी कोई बात नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कांग्रेस द्वेष से देखती है, मैं बोल लूँ कांग्रेस तो मोदी बीजेपी को बहुत प्यार से देख रही है। इतने इस बार जो कांग्रेसियों ने ज्वाइन किया है, आपका क्या कहना है? ज्वाइनिंग पे क्या कहना है मैम? अब देखिए कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास है, भरोसा है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर देश का विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए ये ज्वाइनिंग आज मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। पर इसमें कांग्रेस की भी एक विफलता है, एक उनका भी एक अपयश है कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। उन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए थे उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसीलिए उनके अपने लोग उनको छोड़कर चले गए हैं। जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। कुछ कांग्रेसियों का जो लीडर्स का कहना है कि बीजेपी डरा डरा के सीबीआई और ये इस तरह का डरा के कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये सब स्वायत्त संस्थाएं हैं, अपने जगह पे काम करती है, सरकार इनको कभी भी प्रभाव नहीं डालता है। अब जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो स्वयं कांग्रेस नकारात्मक है, जिनको जनाधार नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं? जो कोई पॉजिटिविटी के साथ राजनीति नहीं करता है वो ऐसे ही निराशा की बात करेगा, खराब बात करेगा, इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। मोदी जी के 10 साल के जो कार्यकाल रहा है ऐतिहासिक
कार्यकाल रहा है, उसको आप किस तरह से अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के कार्य? अब देखिए 10 साल में मोदी जी ने इस देश में बहुत बड़ा बदलाव लाए। सबसे पहले तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने कभी कुछ बताया है और किया नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव के समय पे वादे किए और उनको छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वादे उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने कही और जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का निकला, उसमें हमने जो कहा वो हमने 100% पूरा किया। ये कांग्रेस के नेता और मोदी जी में ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने जो डेवलपमेंट करी है, ये डेवलपमेंट इरिवर्सिबल एम्पावरमेंट है। यानी कि देखिए मैं आपको एक फ़र्क बताती हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ छोटे मोटे आश्वासन दे देती थी और चुनाव निकाल देती थी। कहते थे कि चलो देखते हैं बाद में आश्वासन का क्या होगा। आपने देखा भी पिछले 5 साल कि अनेक आश्वासन दिए पर उन्होंने पूरे नहीं किए। ये कांग्रेस का कल्चर है। पर मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी ने जो यहाँ पे एम्पावरमेंट करी है वो इरिवर्सिबल एम्पावरमेंट करी है। यानी कि जो काम किए हैं वो काम परमानेंट किए हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आप देखिए शौचालय की बात हो, इतने करोड़ों घर बन गए हैं। अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल जा रहा है। ये जो एम्पावरमेंट है ये इरिवर्सिबल है, इसको कोई निकाल के ले नहीं सकता है। मोदी जी ने इस तरीके से परमानेंट काम किए हैं, ये इनकी खासियत है। जो आम आदमी के लिए मोदी जी ने 10 साल में काम किया वो ऐतिहासिक काम है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में, इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में वो भावना है कि अभी वो नहीं कर पाए जो मोदी जी का जितना बड़ा नाम है व्यापार और इंडस्ट्रीज़ के लिए वो नहीं हुआ। अभी क्या कहना है? नहीं, देखिए मोदी जी ने हर एक वर्ग के लिए सोचा है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा सोचा है। अभी पार्टी का संकल्प पत्र आया है। उस संकल्प पत्र में हमने व्यापारियों के लिए, जो मध्यम वर्ग है, उनके लिए भी बहुत कुछ सोचा है। वो संकल्प पत्र भी आपके सामने है ही। तो मोदी जी हर एक के लिए सोचते हैं, हर एक के लिए काम करते हैं। अगले 5 साल जो मोदी जी की सरकार आने वाली है, मोदी गवर्नमेंट आने वाली, किस तरह से कौन से कामों की तरफ देख रही है बीजेपी, जो संकल्प पत्र में भी होंगे? आज ही संकल्प पत्र आया है, इस विषय पे हम कल बात करेंगे। पर यह संकल्प पत्र सभी वर्गों को साथ लेने वाला ऐसा बहुत अच्छा संकल्प पत्र है। ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। जो संकल्प हमने किए हैं वो हम 100% पूरा करने का ये संकल्प पत्र है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर आपके बारे में जाने, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान में 6 महीने से आप देख रहे हैं। तो कहाँ से आपने अपनी मतलब बीजेपी को मतलब ज्वाइन किया और कहाँ से आपने शुरू किया पॉलिटिकल लाइफ? 30 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। बहुत यंग एज में मुझे मेरा कांग्रेस स्टूडेंट लाइफ में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टी ने मुझे आगे भी बढ़ाया। पार्टी ने अलग अलग पदों पर तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, पर उसके साथ साथ मुझे बहुत सीखने का मौका भी पार्टी ने दिया। और आज एक आम कार्यकर्ता, जो बूथ की कार्यकर्ता थी, उस बूथ की कार्यकर्ता को आज पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी के रूप में सम्मान मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता के रूप में आप देख रहे हैं पार्टी को, किस तरह से देखते हैं कि कार्यकर्ताओं का किस तरह का सम्मान होता है? कहीं नहीं कहीं जो ज्वाइनिंग हो रही है उससे भी बीजेपी कार्यकर्ता कुछ, अब देखिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की तरफ बहुत ध्यान देती है। देखिए ना, 2 एग्जाम्पल तुरंत आपके सामने हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री एक आम कार्यकर्ता है, पर एक अच्छा समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी। पार्टी ने उनको देखा और पार्टी ने आज इतना बड़ा उनको स्थान दिया, सम्मानित किया। दूसरा एग्जाम्पल है, आज हमारे जालोर सिरोही के हमारे कैंडिडेट है लंबाराम चौधरी जी। आम कार्यकर्ता को यहाँ पे हमने टिकट दिया। हर एक कार्यकर्ता की ये भावना है कि जैसे मुझे ही वो टिकट मिला है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखती है, उनको समय समय पे उनको अपॉर्चुनिटी भी देती है और अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाती भी है। कल अमित शाह का जो रोड शो होने वाला है, किस तरह से ये प्रोग्राम रहेगा, क्या प्रोग्राम रहेगा, थोड़ा ब्रीफ कर।
कल शाम में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो है। ये रोड शो शुरू हो जाएगा। हमारी बड़ी चौपड़ से लेके न्यू गेट तक ये रोड शो चलेगा और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसके लिए बहुत अच्छा समय निकाला है। लोग भी उनको मिलने के लिए बेकरार है, क्योंकि उनके लिए लोगों के मन में बहुत ही अच्छी सम्मान की भावना है। जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने धारा 370 हटाई, जिस दृढ़ता के साथ वो सीएए लेकर आए, जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने महिलाओं के साथ न्याय किया और ट्रिपल तलाक का जो प्रथा है वो बंद करी, इन सभी विषयों को लेकर उनके मन में उनके लिए लोगों के मन में आदर भाव है और वो आदर भाव हमें कल भी दिखेगा। बहुत भारी संख्या में लोग कल उनके रोड शो के लिए आएंगे। एक लास्ट सवाल, आम आदमी को किस तरह से आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी के सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी होने के नाते? मुझे बस राजस्थान की सभी जनता को इतना ही कहना है कि मोदी जी ने आज तक जो जो कहा वो सभी काम किए। उन्होंने कभी झूठे आश्वासन नहीं दिए। आज अगर हम कहते हैं मोदी जी का कोई दूसरा नाम है, तो मोदी जी का दूसरा नाम है विश्वास, जिनके ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास रख सकते हैं। और सही मायने में जो आम आदमी है, जो चाहे इस देश का गरीब है, युवा है, महिला है या किसान है, जिनके लिए सोचते हैं वो केवल और केवल मोदी जी हैं। मैं आप सभी को आग्रह और निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मोदी जी की सरकार अपने काम के प्रति इतनी कमिटेड है, ऐसी सरकार को आप फिर से तीसरी बार आप चुनकर दे दे। 25 के 25 जो कमल है वो खिलाए और राजस्थान के लोग हैट्रिक करके मोदी जी को फिर से देश की सेवा करने का अवसर दे दे। यही मैं आप सभी से आग्रह और प्रार्थना करती हूँ। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपकी प्रार्थना राजस्थान के आम आदमी सुनेंगे। धन्यवाद जी मैम। बहुत धन्यवाद।